और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मेनका गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। एसपी सांसद के खिलाफ याचिका लगाई थी उन्होंने, जिसे खारिज कर दिया गया। रामभुआल निषाद के खिलाफ यह याचिका थी। समाजवादी पार्टी के सांसद निर्वाचन को चुनौती मेनका गांधी ने दी थी और लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव नतीजों के 45 दिन बाद उन्होंने ये याचिका दायर की थी। 7 दिन में देनी होती है निर्वाचन को चुनौती, और क्योंकि ये मियाद पूरी हो चुकी थी तो इस आधार पर इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। लखनऊ से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट बेंच ने ये याचिका खारिज कर दी, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ मेनका गांधी ने उनके निर्वाचन को चैलेंज किया था। इसकी अवधि रिजल्ट आने से 1 हफ्ते रहती है और उन्होंने 45वें दिन याचिका लगाई, लिहाजा इसको आधार बनाते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मेनका गांधी लगातार उनके निर्वाचन पर सवाल उठाती रही हैं और उसी को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनको झटका देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। और बीजेपी आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, जिसको लेकर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने विभाजन के वक्त की कुछ घटनाओं का जिक्र किया और विपक्ष पर हमला भी बोला है। सीएम योगी ने अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया, साथ ही साथ बांग्लादेश के हालात पर चिंता व्यक्त की और उससे सबक लेने की बात भी कही है। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू, सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट पर है। पिछले 8 महीनों में बीएसएफ ने 137 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी हैं। साथ ही आने वाले दिनों के लिए चौकसी और बढ़ा दी गई है। सीमा पार से हो रही घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अब स्मार्ट फेसिंग और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। बीएसएफ ने घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसी फेंसिंग लगानी शुरू कर दी है, जिसके साथ छेड़छाड़ होते ही हेडक्वार्टर पर अलर्ट चला जाएगा। वहीं इस साल महज 8 महीनों में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई 137 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। इसके लिए खास एंटी ड्रोन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए सीमा पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है। इसके लिए देश भर की एजेंसियों की मदद ली गई है। बांग्लादेश को लेकर के बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। बीएसएफ के लिए वाकई बहुत मुश्किल टास्क है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश का, जिसमें जो सबसे पहले नीचे वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद में ऊपर उसके आ जाएगा ये असम, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और उसके बाद त्रिपुरा। तो इन सारी स्टेट्स में जो हिंदुस्तान का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, इन सभी जगहों पे हालात बेहद सेंसिटिव बने हुए। इस साल 8 महीनों में बीएसएफ ने कुल 30 किलो हेरोइन पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 137 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 4 पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले कई हथियारों को भी जब्त किया गया है। साथ ही कुल 38 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 6 पाकिस्तानी नागरिक हैं और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने
2023 में 74 किलो हेरोइन पकड़ी थी, तो वहीं 2022 का आंकड़ा 34.5 किलो का था। बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगभग पूरी सीमा पे लगाए हैं जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली। उसकी लोकेशंस मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रोन गन्स हैं जो लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी ड्रोन गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो एक बार लोकेट हो जाने के बाद हम फायर का इस्तेमाल करते हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपके एयर स्पेस में जो कुछ आएगा उसके बारे में हमें पता चल जाए। बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान से आने वाली हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आने वाले दिनों में बीएसएफ ने बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों और 15 अगस्त को लेकर चौकसी और भी बढ़ा दी है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।